पिछली किस्त में हमने देखा कि रेलवे क्वार्टर में बार बार औरतें पुरइस्रार हालत में मर रही थी। अब जानते हैं उस राज के पीछे क्या था। इंस्पेक्टर को एक पुराना लेटर मिला जो पिछले एक किराएदार ने लिखा था। उसमें लिखा था कि हर बार जब कोई नई फैमिली इस घर में आती, रेलवे का एक पुराना चौकीदार रात को घर में दाखिल होता। वो फैमिली की औरत को निशाना बनाता और बाद में सबको खुदकुशी का रंग दे देता। तहकीकात में पता चला कि वो चौकीदार बरसों पहले नौकरी से निकाला गया था, लेकिन वो पागलपन में रात को इसी क्वार्टर में आकर औरतों पर हमला करता। जब पकड़े जाने का खतरा होता तो कत्ल करके खुदकुशी जैसा मंजर बना देता। पिछले तीनों केसेस में एक ही तरीका इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने उस चौकीदार को ट्रेस करने की कोशिश की, मगर वो कई साल पहले मर चुका था। लेकिन सब हैरान इस वक्त हुए जब आज भी वहां रात के वक्त किचन में बर्तन बजते हैं, जैसे वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने वापस आता हो। इंस्पेक्टर ने जब चौकीदार की फाइल्स मजीद खंगाली तो एक तस्वीर मिली। तस्वीर में वो चौकीदार एक फैमिली के साथ खड़ा था और उस फैमिली की औरत वही औरत थी जो हाल ही में मारी गई थी। यानी वो औरत जिसे सब नई विक्टिम समझ रहे थे, दरअसल उस चौकीदार की बेटी थी जो बचपन में गायब हो गई थी। पुलिस को शोभा है कि उस रात बेटी को उसके अपने बाप की रूह ने बुलाया था, या फिर किसी ने जानबूझकर उसकी मौत को पुराने कायदे की तरह छुपा दिया। असल राज ये है कि अगर कातिल बरसों पहले मर गया था तो फिर आखिरी कत्ल किसने किया? तो दोस्तों, ये कहानी जुर्म की भी है और एक ऐसे राज की भी जिसने हकीकत और खौफ के बीच की लकीर को मिटा दिया। अगर आपको वीडियो और ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्जी। इसी तरह मिलते हैं हम अगली वीडियो में।